नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर आपके एसएसटी क्लास को लेकर के आया हूँ। आज जो चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से पनपा और कहाँ से प्रारंभ होता है, उसके मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। 2-3 क्या, मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं। वर्णात्मक फर्स्ट चल रहे हैं दोस्तों, 4 नंबर के क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का क्या मतलब था। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसका क्या मतलब था। आप लोग अगर शब्द को समझेंगे तो पूरा आंसर आप लिख सकते हैं कि असहयोग का मतलब होता है कि सहयोग ना करना। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज मुट्ठी भर अंग्रेज जो थे भारत में आए थे और उन्होंने अपनी हुकूमत को कैसे चलाया और कैसे स्थापित किया, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीयों का ही सहयोग रहा था। यदि अगर गांधी जी कहते थे कि यदि भारतीय उसका सहयोग ना करें, अंग्रेजों का सहयोग ना करें, तो ये ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर शासन नहीं कर सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से भारतीयों ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया था। याद रहे दोस्तों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हैं जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हैं जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल ही आसमान है, रास्ता हमें खुद ही बनाना है। दोस्तों, तो आप लोगों को समझाते हैं कि असहयोग का मतलब क्या था। गांधी जी के अनुसार असहयोग का मतलब क्या था। आइए, तो असहयोग का मतलब था कि गांधी जी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज। गांधी जी ने अपनी एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज। ये भी बहुत पूछा जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? 1909 ईस्वी में। 1909 में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में लिखा था कि यदि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए तो अंग्रेजी हुकूमत 1 साल तक शासन या राज नहीं कर पाएगी। उनका मानना था कि अगर भारतीय नागरिक अंग्रेजों का सहयोग ना करें किसी भी प्रकार का, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, सैनिक क्षेत्र हो या कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य अगर भारतीय उसका सहयोग ना करें तो अंग्रेज ज़्यादा दिन अपनी हुकूमत यहाँ पर नहीं कर सकते। 1 साल के भीतर अंग्रेजों को स्वतः ही छोड़ करके भारत देश को जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए। ये 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, समझे। उनका था कि सहयोग शासन नहीं कर पाएंगे अगर 1 साल तक आपने अंग्रेजों का सहयोग ना किया। और ये गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया था
और आप लोगों को बता दें, इस असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चलता है। और हर एक क्षेत्र के लोग, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या किसान वर्ग हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या सैनिक हो या मजदूर हो, ये कोई भी विभाग हो, सभी ने इस आंदोलन का सपोर्ट किया था और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था दोस्तों। तो 1920 में ये असहयोग आंदोलन कोलकाता से प्रारंभ होता है और इस आंदोलन की शुरुआत में सारे लोग सहयोग करते हैं और ये आंदोलन चलता रहता है। मगर यह आंदोलन कैसा था? यह आंदोलन अहिंसात्मक था। यह आंदोलन अहिंसात्मक था। ये आंदोलन कैसा था? अहिंसात्मक था, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के पुजारी नहीं थे। उन्होंने कहा कि अहिंसा ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी व्यक्ति को हिंसा के द्वारा उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अहिंसा के द्वारा उसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो अहिंसात्मक था। मगर यहीं पर जब 5 फरवरी 1922 आती है, जब ये आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय कुछ उग्र भी हो जाता है दोस्तों। तो ये अहिंसात्मक था और इसमें सभी, इस आंदोलन में, सभी लोगों ने भाग लिया। सभी शिक्षण संस्थानों ने और सभी सरकारी कर्मचारी और सभी प्रकार के कृषि या मजदूरों ने हिस्सा लिया। ये आंदोलन में सभी प्रकार के लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षण संस्थान हो या कोई भी क्षेत्र हो। हर विभाग ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया असहयोग। और ये आंदोलन निरंतर चलता रहा और इसी आंदोलन में सभी जितने भी अंग्रेजों के द्वारा या किसी न किसी प्रकार से जो उपाधियां धारण की हुई थी, उस उपाधियों को भी वापस कर लिया। आपको बता दें कि केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी और ये विश्व युद्ध के दौरान ही जो उपाधि दी गई थी, इसे महात्मा गांधी जी ने वापस कर दी थी। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी जाती है। तो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया? 2-3 बातें आप नोट कर लेना क्यों चलाया गया था। कि देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी का ये पहली मुहिम थी, आंदोलन था, जो विश्वव्यापी आंदोलन चलाया गया। उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया था। 1920 में ये चलाया गया था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए, अगर किसी भी भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए, तो ये जो है अंग्रेज लोग जो हैं भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे एक ही साल में। और ये 1920 में चलाया जाता है और ये चलता रहता है, 1922 तक चलता है। ये विश्व का उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका भी दोस्तों संबंध असहयोग आंदोलन से ही है।
असहयोग आंदोलन जब चरम पर था, उसी समय एक दुर्घटना घटित हो जाती है या एक कांड हो जाता है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस करना पड़ता है या स्थगित करना पड़ता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि चौरी चौरा कांड कब और कैसे हुआ। चौरी चौरा कांड कब और कैसे होता है। तो आपको बता दें कि चौरी चौरा कांड क्या था उस समय। असहयोग आंदोलन 1922 में शुरू होता है, अगस्त 1922 में, और ये आंदोलन जब अपने पीक पे था, अपने चरम पर था, तो गोरखपुर से जब कुछ आंदोलनकारी निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो 5 फरवरी 1922 को ये गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में है। उसी पुलिस स्टेशन में कुछ उग्रवादियों ने, यानी कि आंदोलनकारियों ने, गुस्साई आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन को क्या लगा दी, आग लगा दी, और उसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इससे दुखी होकर के महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और वापस ले लिया। तो आइए बताते हैं ये घटना कब घटित होती है। तो 5 फरवरी 1922, यानी कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। कहाँ होता है? तो गोरखपुर ये पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश, बाबा जी के यहाँ गोरखपुर। और स्थान क्या है? चौरी चौरा जगह है। कौन सी जगह है? चौरी चौरा, ठीक, चौरी चौरा ये जगह, उसका नाम है चौरी चौरा। और इस चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों का एक जुलूस निकल रहा था। ठीक है, क्या था? किसानों का या कह लो आंदोलनकारियों का एक जुलूस निकल रहा था। आंदोलनकारियों का एक क्या निकल रहा था? जुलूस निकल रहा था। पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चला दी गई थी। पुलिस वालों के द्वारा गोली चला दी गई। अब जब पुलिस वालों ने ही गोली चला दी तो उसमें से उग्र किसान भी उग्र हो गए। जो आंदोलनकारी थे वो भी उग्र हो जाते हैं। गोली चलाने से क्या हुई? भीड़ क्या हो गई? गोली चला दी गई, उसमें आंदोलनकारी उग्र हो गए। जब अब आंदोलनकारी, भाई आपने अगर गोली चला दी तो वहां पर हफरा तफरी तो मचेगी। जो वहां आंदोलनकारी थे वो भी उग्र हो गए, और जब वो उग्र हो गए, इसके डर से पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए थाने के अंदर घुस जाते हैं। उग्र हो गए, पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए थाने के अंदर हो जाते हैं। मगर उग्र भीड़ कहाँ मानने वाली है? वो क्या करती है कि जब पुलिस वाले अपने बचाने के लिए अंदर घुस जाते हैं, फिर भी क्या हो जाता है? भीड़ थाने को जला देती है। वो जो भीड़ थी, भीड़ थाने को जला देती है। और जब थाने को जला देती है तो उस थाने में 22 कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया जाता है? जिंदा जला दिया जाता है, या पुलिसकर्मी थाने में आग लगा दी जाती है। 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और जब मारे जाते हैं, इसी घटना को क्या कहा जाता है? इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। और इसी
इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। चौरी चौरा कांड किस घटना को कहा जाता है? इसी 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने के इस घटना को, जो चौरी चौरा नामक स्थान पर होती है, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? चौरी चौरा कांड कहा जाता है। ठीक, और ये घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को। और इसी घटना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आपको कौन सी बातें याद रखनी कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 19 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और ये कब तक चलता है? 1922 तक, यानी 5 फरवरी 1922 जो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है, उसी कांड के बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। और इसी आंदोलन के बाद में महात्मा गांधी, जैसे अहिंसात्मक तो वो थे ही, हिंसा के पुजारी वो कभी नहीं थे, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।